जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजे में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लेके पढ़ रहे होगे, तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होगे। अब आज का जो सेशन रहेगा ये सीपीओ एसआई पे बेस्ड रहेगा, सीपीओ से 2024 पे बेस्ड रहेगा। इसका आपने मेंस दे चुके हैं और इसके बाद में अब आप मेडिकल के लिए अभी आपको लेटर आएगा आपका मेडिकल के लिए। पर अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेंगे। एक तो मेडिकल की कट ऑफ होती है, उसके बाद में आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो बात होगी उसकी। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो पे मैंने सिर्फ डीपी पुलिस और सीआईएसएफ के बारे में बताया था। आज जो बात करेंगे हम पूरी एक्सपेक्टेड यानी कि एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात करेंगे। और बात करेंगे आपके कितने नंबर होने चाहिए मिनिमम जिसमें आपका जैसे कि सिलेक्शन हो जाए, है ना। बात करेंगे दूसरी कि आपका जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, यानी कि किस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। जैसे कि जब आपसे प्रेफरेंस मांगे कि आपको सीएपीएफ में कौन सी फोर्स चाहिए। उसके बाद में तीसरी हम बात करेंगे मेडिकल को लेकर के, मेडिकल में क्या क्या इशू होते हैं, क्या दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, तो ये हम बात करेंगे। चौथी बात करेंगे कट ऑफ कितनी कम हो सकती है और कट ऑफ क्या जैसे कि जो एग्जाम्स हुए हैं एसएससी जीएल, उसके बाद में सीएचएसएल, उसके बाद में आपका यूपी पुलिस, कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जिससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ को लेकर के। आपकी जो वैकेंसी है वो उसकी बात करेंगे कि वैकेंसी जो आपकी इतनी इंक्रीज है उसमें क्या कम हो सकती है क्या, यानी कि कम इन द सेंस की कट ऑफ जो है वो कम हो सकती है क्या आपकी, ये बात करेंगे। आपकी फीमेल्स कट ऑफ की बात भी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो एसएसबी, आईटीबीपी, सीएपीएफ यानी कि सीएपीएफ की कट ऑफ के बारे में और मिनिमम कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आपका अगर जैसे कि यू आर्ट्स में अगर आप 270 के नंबर तक है आपके, 265 तक अगर आपके नंबर है, तब आप होता है कि आप रेस में हो, यानी कि आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है। सीआरपीएफ सबसे लोवेस्ट होती है, यानी कि सीआरपीएफ को लोग कम चूज करते हैं क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसमें चैलेंजिंग जॉब होती है। आपको कहीं पे भी ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है, यानी कि ऐसे तो हर एक पोस्ट में रहती है लेकिन उसकी चैलेंजिंग जॉब ज़्यादा ही रहती है कहीं पे भी। यानी कि सीआरपीएफ आपको जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगी और सीआरपीएफ आपको दंतेवाड़ा, सुकमा में भी मिल जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगी। तो हर जगह रहती है, जबकि सीआईएसएफ ऐसी नहीं होती। सीआईएसएफ आपको एयरपोर्ट पे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई और जो भी आपके जो स्मारक हैं या फिर कोई भी आपकी कोई कंपनी है, भारत नवरत्न कंपनी है यानी कि सेल हो गई या फिर कोई भेल हो गई, तो वहाँ पे आपको अधिकतर देखने को मिलती है। तो दोनों में ये अंतर होता है, तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो सीआरपीएफ की थोड़ा सा लो जाती है और सीआईएसएफ की थोड़ा सा आपको हाई मिलेगी, है ना। हाई थोड़ा इन द सेंस की ठीक ठाक मिल जाएगी, आपकी सेकंड पोजीशन पे रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते थे दिल्ली पुलिस की, फिर से एक बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में आपके अगर 340 के अप्रोक्स नंबर है, ठीक है, तो आपको चांसेस है आपको दिल्ली पुलिस मिल जाए। उसके बाद में सीआईएसएफ 310 मैंने आपको बोला है, सीआईएसएफ 310 से ऊपर नहीं जाएगी। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ 310 से ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके पास में, अच्छी खासी वैकेंसी है। लड़के यानी कि बच्चे कम हैं वहाँ पे, क्योंकि सीआईएसएफ क्योंकि क्या हुआ है, एसएससी सीजीएल का जो है वो रिजल्ट आया है और कई बच्चे जो हैं सीजीएल में सिलेक्ट हो गए। तो सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं तो वो सीआईएसएफ नहीं देख जाएंगे, या फिर दिल्ली पुलिस उनको चाहिए थी, दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी उस नंबर में, तो फिर वो चूज करेंगे कि डीबी में ना जाए या फिर ऐसा कुछ भी। तो ऐसा है कि आपको सीआईएसएफ ये हो गया आपका। फिर एसएसबी की बात कर लेते हैं। 300 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर है, 300 के अप्रॉक्स आपके यूआर्स में नंबर है अगर, तो आपको एसएसबी मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद में 293 के अप्रॉक्स अगर आपके एसएसबी में ओबीसी में नंबर है तब आपको मिल जाएगा 293 के अप्रॉक्स आपके अगर ओबीसी है। और ऐसे ही है 280 के अप्रॉक्स आपके एससी में मिल जाएंगे। एसएसबी थोड़ा सा अच्छी फोर्स है, यानी कि क्या है कि तीसरे नंबर की पोस्ट, क्योंकि इस पोस्ट अच्छी इन द सेंस में इसलिए इस पे कहता हूँ क्योंकि आपको कहाँ कहाँ ट्रेवल करना पड़ सकता है। जैसे कि एसएसबी क्या होती है, नेपाल बॉर्डर ही होती है अधिकतर, नेपाल बॉर्डर पे। तो इसलिए अधिकतर आदमी वही चूज करता है, जो बिहार का, यूपी का आदमी है ना, तो वो अधिकतर वो चूज करता है एसएसबी को, क्योंकि वो घर के पास में रहती है। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आईटीबीपी आपकी जो है वो अप्रॉक्स 290 के अप्रॉक्स आपके नंबर जाने चाहिए। अगर आपका 290 के अप्रॉक्स नंबर है तो आप आईटीबीपी आपको मिल सकती है। और इसमें 286 या 285 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर है ओबीसी में, तो आपको आईटीबीपी मिल जाएगी। ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी अगर आप थोड़ा सा कम कर लोगे तो ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। और अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो 262 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर है ओबीसी में, ओबीसी क्या यूआर्स में, तो आपको मिल सकती है, आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी।
262 या 265 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर है यूआरस में तो आपको मिल जाएगी सीआरपीएफ। ओके, तो सीआरपीएफ लोवेस्ट हो गई, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं जो अभी बात किया है आपके कितने नंबर हैं इसमें और आपको क्या मिल सकती है। तो कमेंट की बात कर लेते हैं। कमेंट्स कई सारे हैं आप लोगों के, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कमेंट है और मैंने उन सभी कमेंट्स को लेने की कोशिश किया है आज के इस सेशन में। तो आज वाईबी का कमेंट है कि भाई लोगों जिसका सीआरपीएफ में नहीं जाना है वो प्लीज प्रेफरेंस में मत डाले। यानी कि उनका कहने का सिंपल सा इतना कहना है कि अगर आप सीआरपीएफ नहीं जाना चाहते हैं तो फिर उसको अपनी प्रेफरेंस में मत डालिएगा। सबसे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ जाना चाहते हैं तो उतनी ही डालिए और कोई पोस्ट को मत डालिए। मेरा भी एक छोटा सा गुजारिश है आप लोगों से, एक छोटा सा एक निवेदन है जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दिल्ली पुलिस जाना है तो दिल्ली पुलिस ही डालिएगा, सीआईएसएफ मत डालिएगा। अगर आप सीआईएसएफ जाना चाहते हैं तो सीआईएसएफ ही जानिए, उधर डालिए, या फिर सीआरपीएफ या आईटीबीपी या एसएसबी मत डालिए। यानी कि आपका एक माइंड में सोच होगी ना कि यार इस फोर्स में जाना है तो उसी फोर्स को डालिएगा, फालतू में आप किसी और पोस्ट को मत डालिए। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं एक पोस्ट तो ले ही लेता हूँ, यानी कि अपने को थोड़ा सा सिक्योर कर लेता हूँ, तो वो उस चीज़ को मत ध्यान रखिए। अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप अभी नहीं मिल रही अगर वो पोस्ट तो इन फ्यूचर यानी कि अगले फ्यूचर यानी कि अगले साल आपको मिल जाएगी। पर उन बच्चों का क्या होगा जो लास्ट उनका अटेम्प्ट है, 25 साल उनके होने को है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और जिनका जैसे कि बस वो सीआरपीएफ चाह रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट चाह रहे हैं जिससे उनका घर चल सके, यानी उनकी फैमिली को थोड़ा सा चीजें अच्छे से हो जाए। यानी कि होता नहीं कि किसी के यहाँ जॉब मिलने से क्या चीज होती है आपको पता ही होगा, कि पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है और अच्छी तरीके से फिर एक फैमिली का भरण पोषण अगर कहें तो हो जाता है। तो मेरा एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई अगर आप प्रेफरेंस में अगर आपको जो आपको जानी है उसी को आप, इसमें आपको जाना है उसी को आप भरिएगा और कोई प्रेफरेंस मत भरिए। किसी और का भी भला हो सकता है आपके ना भरने से। आप अगर दिल्ली पुलिस चाह रहे हैं तो प्लीज आप दिल्ली पुलिस ही भरिए, आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी अगले साल। अगर इस साल नहीं मिले तो अगले साल मिल जाएगी। प्लीज अगर आप सीआरपीएफ में नहीं जाना चाह रहे हैं या फिर आईटीबीपी में नहीं जाना चाह रहे हैं तो प्लीज मत भरिए उसको, ठीक है ना। एक छोटी सी गुजारिश मेरी तरफ से भी, ठीक है। मैंने कर दिया है, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि कई सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो में आप जरूर ये थोड़ा सा एक अपील कर दो। तो मैंने एक अपील की है कि प्लीज आप जिस पोस्ट पे आप जाना चाह रहे हो उसी पोस्ट को भरिए। प्लीज ऐसी पोस्ट को मत भरिए जिसमें लास्ट का जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन ना हो जाए, ना हो पाए। तो इसलिए उस कैंडिडेट को भी ले लेते हैं। तो ये हो गई आपकी एक छोटी सी अपील, ठीक। वांटेड वाइन्स भी यही चाह रहे थे, तो वांटेड वाइन्स आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट इन द सेंस कि मैंने बोल भी दिया है। तो देख सकते हैं तो वायरस करके एक उनका यूट्यूब पे उनका नाम है 283.82, शायद इस बार कुछ पॉइंट से पोस्ट जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 283.82 है तो नंबर आपका हो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी। मैं बोल रहा हूँ इतनी नहीं जाएगी हाई, 100% आप मेरे पे भरोसा करिए, इतनी हाई नहीं जाएगी जितना लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। लो जाएगी 5300 वैकेंसी अप्रॉक्स है, तो आप समझ सकते हो। और इस बार फीमेल्स की भी कट ऑफ जो है वो लो जाएगी, इतनी नहीं 400-500 वैकेंसी है इस बार। तो आप समझ लीजिए 337-338 के अप्रॉक्स आपका दिल्ली पुलिस ऐसा ही जाएगी, इतना समझ लीजिए। और सीआईएसएफ का भी ऐसे ही है, मेल्स के अकॉर्डिंग ही जाएगी, यानी कि मेल्स का 310 के अप्रॉक्स जा रहा है तो 310-12 आपके नंबर भी होने चाहिए ऐसे यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इतना हो जाएगा। और अनमोल फिर से कमेंट कर रहे हैं जिन्हें जो पोस्ट मिली है वो प्रेफरेंस नहीं भरें प्लीज। तो वही है कि जो बोला है मैंने आपसे, तो इतना आप कर लीजिएगा। और कई सारे कमेंट हैं, आशुतोष का भी है कि सर एक बार वर्क प्रोफाइल ऑफ वर्किंग का बारे में बता दिए सीआईएसएफ का। तो मैंने आपको पहले भी अगले वाले कई सारी पोस्टों में बता चुका हूँ कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होता है सीआईएसएफ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल की, ठीक है ना। मेडिकल में आप कैसे पहुंचेंगे, अभी इसके बाद में थोड़ी सी बहुत कम हो जाएगी, सबको ले लेते हैं सीपीयू में। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं लेते, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम कहें सर जिनको नहीं लेते, नहीं कि सबको ले लेते हैं, ठीक है। मेडिकल होता है, मेडिकल आपको मैं इतना बता रहा हूँ अच्छा खासा मेडिकल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी आपको सोचे कि माइंड में ऐसा हो जाए कि नहीं यार इस मेडिकल तो निकल ही जाएगा,
तो मेडिकल अच्छा खासा होता है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कई बच्चे देखा, कई जैसे कि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जिम के लिए बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जिम ज्वाइन कर लो। मेरी एक छोटी सी अपील है, जिम में मत ज्वाइन करिएगा। मैं बता रहा हूँ, जिम ज्वाइन करने से दिक्कत होगी आपको, तो प्लीज जिम ज्वाइन मत करिए। आप सुबह रनिंग करिए, सुबह रनिंग करिए। आप 1 घंटे आप वॉक कर रहे हो, वॉक कर लीजिए, 1 घंटे रनिंग कर लीजिए। गेम को दे दीजिए, अपने गेम को दे दीजिए, अपने शरीर को ऊपर दीजिए। जिम विम ज्वाइन करने से फायदा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर कहूँ तो जिम विम ज्वाइन मत करिए। क्या होता है कि मेरे साथ में, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था जो तैयारी कर रहा था सीपीओ की, मेरे साथ में ही था। तो उसने क्या किया, मैं तो चलो ठीक है, मैं गांव का था, गांव में चीजें होती रही, घूमता रहा। वो थोड़ा सा शहर के थे, कानपुर के थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली तब के समय में। तो वो बटरफ्लाई वाली एक मशीन होती है, तो थोड़ी सी टिल्ट थी, थोड़ी सी टिल्ट इन द सेंस थोड़ी सी खराब थी। तो उनका क्या हुआ, सीना एक तरफ ऊंचा हो गया, एक तरफ थोड़ा सा डाउन हो गया। तो वहां से दिक्कत उनकी हो गई, मेडिकल से आउट कर दिया उनको। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल टफ होता है। ऐसा नहीं है मेडिकल आपको सिंपल समझ में आया कि मेडिकल हो जाएगा। 24 में से 4 से 5 लोगों को लेते हैं, बहुत ही कम रेशियो रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पहली बात तो मेरिट कम जाएगी, दूसरी बात आपका मेडिकल भी अच्छा हार्ड होने वाला है, यानी कि ठीक ठाक होने वाला है। तो अपने शरीर को अच्छे से रखिए। आपको जो भी आपको लगता है कि ऑपरेशन कराना चाहिए, कई चीज़ों का आप सोचते हैं कि नहीं ऑपरेशन करा लेते हैं, तो आप सोचिए मत, उसको करा लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और उस समय में अगर आप उससे रिकवर हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आप समझ लीजिए अप्रैल में आपका इसका मेडिकल शुरू हो जाएगा, इसका सीपीओ साइज 2024 का। ठीक है, तो मेडिकल के लिए आप सोच लीजिए कि आपको जिम में मत ज्वाइन करिए, आप बस खाली फिजिकल एक्टिविटीज करिए और अपने घर पे रहिए, अपने अपने शरीर को अपना टाइम दीजिए। ठीक है, डिप्स मारिए, आप अपने सीने को अगर फुलाना चाहते हो तो डिप्स मारिए आराम से, हाइट अपनी अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हाइट में भी निकाल देते हैं फिर से, यानी कि आप पहले तो हो चुका है आपका, लेकिन फिर से ऐसे फिजिकल हो चुका है आपका। लेकिन मेडिकल में भी ऐसा होता है कि 1-2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर भी थोड़ा सा इधर से उधर डॉक्टर को लगा। और डॉक्टर कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं होते, अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट या कमांडेंट रैंक के अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे आप लोगों का पूरा पूरा मेडिकल का पूरा देखते हैं आपको। तो उसमें क्या होता है, आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अंदर कर लेंगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा भी डाउटफुल लगता है, तो वो तुरंत ही निकाल देते हैं, या फिर उसमें आपको कह दे देंगे कि आप फिर से आइए, रीमेडिकल के लिए आपको बोल देंगे। तो एक बार छोटी सी अपील कि आप मेडिकल के लिए ऐसी कोई चीज़ ज्वाइन मत करिएगा जिससे आपके शरीर में दिक्कत हो। ठीक है, भैया एक चैंपियन का है सर मेरा एसएसबी जितने मार्क्स हैं और इस बार सीपीओ में, तो आप क्या बोलते हैं, एसएसबी लूं या सीआईएसएफ? डिपेंड ऑन यू यार कि आप क्या चाहते हो। सीआईएसएफ, आपको सीआईएसएफ और एसएसबी का मैं एक वीडियो बना ही चुका हूं, आप देख सकते हैं सीआईएसएफ और एसएसबी का, तो आप जा करके देख सकते हो उसमें कि क्या आपको चाहिए। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, आपको कौन सी पोस्ट पे आना है, किस में आना है, आप देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप आइए। ठीक है, फिर मिलते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके कमेंट्स को ले रहे हो। और मैं हो सकता है मैं आंसर भी देता हूँ कमेंट के, हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर नहीं देता हूँ तो आप मुझसे जबरदस्ती पूछ भी लिया करिए अगले कमेंट में। ठीक है, गोपाल शुक्ला के इस कट ऑफ में सर रॉन्ग क्वेश्चंस नंबर इंक्लूड है क्या? जो पहले, हाँ इंक्लूड है जो मैं बता रहा हूँ आपको कट ऑफ उस पर। रैंक मित्रा में क्या हुआ है कि आपका रैंक मित्रा में प्री और मेंस को मिला करके अगर कहें तो एवरेज जो है बता रहे हैं 140 के अप्रोक्स आपके नंबर मेंस में बता रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज जो बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही मॉडरेट टू टफ पेपर इस बार गया है मेंस का। तो वैकेंसी जो है अच्छी खासी है और आपकी मेरिट जो है वो डाउन होगी, श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। अब अगर बड़े भाई पे विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या सटीक जानकारी आपको मिलती है यहाँ से, तो प्लीज इसको शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।